क्या आप भी उन लड़कियों में से हैं जिन्हें किसी ना किसी चीज से डर लगता है, चाहे वो फियर ऑफ फेलियर हो, चाहे वो फियर ऑफ कम्प्लेक्शन हो, सेल्फ डाउट हो या लो कॉन्फिडेंस हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम उन सारे फियर्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी में लो कॉन्फिडेंस ऐड करती हैं, और देखेंगे कि हमें इन चीजों से कैसे डील करना है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला फियर, और जो मोस्ट लड़कियों को होता है, उसमें आता है फियर ऑफ नॉट लुकिंग गुड। लड़की अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर जरूर करती है, चाहे वो अपनी बॉडी टाइप के ऊपर कंपेयर करे, चाहे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर कंपेयर करे, हम कंपेयर जरूर करते हैं। आपको मैं बताती चलूं कि जो कंपैरिजन होता है वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। जब हम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तब हम बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते। वो चीजें नजर ही नहीं आती जो हमारे पास होती है, हमें बस वही नजर आ रहा होता है जो हम दूसरों में देखते हैं। जब हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, स्पेशली ब्यूटी इन्फ्लुएंसर से, तो हमारा जो ब्यूटी स्टैंडर्ड होता है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो हम जो भी कर लें, जिस तरह के भी कपड़े पहन लें, चाहे वो अच्छे हो, चाहे वो बहुत ज्यादा डिसेंट हो, एक्सपेंसिव हो, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर आपको भी लग रहा है कि आप अच्छे नहीं लग रहे जो भी आप करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर तो नहीं कर रहे। जो फियर नंबर 2 है, उसमें आता है एज का फियर। लड़कियों को बहुत ज्यादा फियर होता है कि हम कहीं से बहुत ज्यादा एज ना हो जाए, हमारे रिंकल्स ना आ जाए, हम हंसते हैं तो बहुत ज्यादा स्माइल लाइंस आती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एज इज जस्ट अ नंबर। रिंकल्स, फाइन लाइंस कभी ना कभी तो आना स्टार्ट हो ही जानी है। अगर आप एक प्रॉपर स्किन केयर, अपनी आपकी पूरी सेल्फ केयर करोगे, तो आपकी जो एज होगी वो थोड़ी सी एजिंग के साइन होंगे वो कम हो जाएंगे। इनके साइन जो होते हैं वो कभी ना कभी तो विजिबल होने ही है, लेकिन आप इनको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, इनको बिल्कुल रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपको ये साइन ज्यादा विजिबल होंगे। इससे बेहतर है कि आप अपने आप को रिलैक्स रहें, जो होना है वो होके ही रहना है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फियर है, उसमें आता है हैविंग बैड ओडर। अगर एक इंसान से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही हो तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। आपको लगता है कि आपसे कभी ना कभी बैड ओडर आने लग जाती है, बैड स्मेल का इश्यू हो जाता है, तो आपने सबसे पहले अपनी प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करके रखना है। इसलिए जब आप कहीं बाहर जाए किसी मीट एंड ग्रीट पे, तो आपने लाजमी अपनी हाइजीन को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। एटलीस्ट आपने शावर जेल्स, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट को लाजमी यूज करना है, ताकि आपको इस तरह का कोई मसला ना हो। इतने मर्जी अच्छे लग रहे हो, वेल ग्रूम्ड लग रहे हो, लेकिन अगर स्मेल आ रही हो तो ऑटोमेटिकली बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। आपको भी ये इशू फेस करने को मिल रहा है, तो आप अपनी हाइजीन को प्रॉपर रखें, डेली शावर लें और अच्छे तरीके से अपनी केयर करें। जो फियर है वो बहुत ज्यादा बुरा फियर है, जिससे मैं खुद भी गुजर चुकी हूँ, जिसमें आता है फियर ऑफ हैविंग बैड स्किन। बैड स्किन होती है, उसमें ज्यादातर यही होता है कि बहुत ज्यादा एक्ने हो गया है, क्लोज कोमेडोन्स हो गया है, या स्किन बहुत ज्यादा अजीब सी रिएक्ट कर रही है। समटाइम्स हमें एक ही पिंपल होता है और उसके लिए हम इतना स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि वो मेंटली हम इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्ने और पिंपल स्टार्ट हो जाती हैं। एक्ने बिल्कुल नेचुरल होती है, जिस तरह बाकी चीजें नेचुरल होती हैं, तो इसके ऊपर इतना स्ट्रेस आउट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको एक्ने हो रही है तो आप स्पेशल मेडिकेटेड क्रीम्स यूज कर सकते हैं स्ट्रेस लेने की बजाय। नेक्स्ट फियर में आता है फियर ऑफ फेलियर इन रिलेशनशिप्स एंड कैरियर। कभी हम लाइफ से इतना डिमोटिवेट फील करते हैं, जो भी हम कर रहे होते हैं वो सब उल्टा हो जाता है, सब खराब हो रहा होता है। इससे हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा फेलियर हो गया, हम कभी भी सही नहीं कर सकते किसी चीज को, या हमने हमेशा फेल ही होना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समटाइम्स इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारी चीजें ठीक नहीं हो रही होती, हम जो मर्जी कर ले लेकिन वो सही हो ही नहीं रहा होता। इसका यही मतलब होता है कि आप जितना मर्जी कर ले, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है आपने एक जगह पे स्टॉप होना होता है। अगर आपको भी इस चीज को फेस करना पड़ रहा है, तो आपने हमेशा यही सोचना है कि फेलियर इज ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। बार बार फेल हो रहे हो तो इसका यही मतलब है कि आपका एक पॉइंट आने वाला है जिसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। फियर है जो कि मोस्ट गर्ल्स को होता है, जिसमें आता है फियर ऑफ हैविंग डल एंड ड्राई स्किन। डल एंड ड्राई स्किन ज्यादातर इसलिए होती है कि हम अच्छे तरीके से अपनी सेल्फ केयर नहीं कर रहे होते, स्किन केयर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे होते। अगर आप एक 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपकी स्किन कभी भी डल और ड्राई नहीं होती। एक अच्छा सा फेस वॉश यूज करना है जो कि आपकी स्किन टाइप का हो, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखे, ड्राई बिल्कुल भी ना करे। इसके अलावा एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्किन ड्राई या डल है तो मॉइस्चराइजर लाजमी यूज करें, स्पेशली अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप बॉडी बटर्स वगैरह का या ग्लाइसरीन का भी यूज कर सकते हैं। टाइम स्किन पे पिगमेंटेशन या ड्राई स्किन इसीलिए फील होती है कि हम सन ब्लॉक नहीं लगा रहे होते जब हम कहीं बाहर जाते हैं। एक्सपोजर की वजह से स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और पिगमेंटेशन की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। जो फियर है उसमें आता है फियर ऑफ हैविंग हेयर फॉल। कल हेयर फॉल हर किसी को बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाएं। किसी चीज का स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो हेयर फॉल और ही ज्यादा होता है, तो हेयर फॉल का स्ट्रेस लेने से हेयर फॉल कितना ही ज्यादा हो जाएगा। इसका सोल्यूशन ये है कि आप स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि आप अपनी प्रॉपर हेयर केयर रूटीन स्टार्ट करें। अपना जो DIY टोनर है, रोजमेरी टोनर स्पेशली, वो बनाएं। मैं आपके साथ टोनर शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने रोजमेरी, क्लोव्स और इसके अलावा सिनेमन
स्टिक ऐड किया जो कि बालों के लिए काफी अच्छा है। इन तीनों चीजों को ओवरनाइट सोक करके रखना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आप इसको स्प्रे बॉटल में ऐड कर सकते हैं और डेली बेस पे अपने रूट्स में ऐड करें। तो यूज करने से आपके बाल काफी अच्छे हो जाएंगे और होप सो के आपके जो हेयर फॉल है वो भी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। एक और बहुत बड़ा फियर होता है जिसमें आता है वेट बहुत ज्यादा गेन होने का फियर। पर हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा अजीब सी शेप में चले जाती है अगर हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं। सोल्यूशन ये है कि आपने हमेशा पोर्शन कंट्रोल की हद तक खाना है। आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी। आप अपना पोर्शन कंट्रोल करते हैं तो ये आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए काफी हेल्दी है। आपकी जो ओवरऑल हेल्थ होती है वो अच्छी रहती है, जो वेट होता है वो भी मेंटेन रहता है। टिप में आता है कि इस तरह का फियर होना कि हम मेकअप के बगैर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेकअप लगाते क्यों हैं। तो हम इसलिए करते हैं कि हमारी स्किन फ्रेश लगे, हम खुद बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे। तो हम अपनी स्किन टोन चेंज करने के लिए, अपने फीचर्स को चेंज करने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आप मेकअप के बगैर बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते, तो आपको इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप इस तरह क्यों बिहेव करते हैं। मेकअप को हमेशा कभी कभी यूज करना चाहिए। ओवर मेकअप से भी स्किन बहुत ज्यादा खराब होती है। आप हमेशा प्रैक्टिस करें कि आप लोगों के सामने बेयर फेस जाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इनहेंस होगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा तो आपको किसी भी किस्म के मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो फियर है जो अक्सर लड़कियों को होता है उसमें आता है फियर ऑफ बीइंग लिव अलोन। सर ऐसे कर देते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा अकेले ना हो जाएं। ना से सोचना कि हम तन्हा ना रह जाए, बिल्कुल नॉर्मल सोच है। ओवरली इस तरह को सोचना, हर वक्त यही सोचते रहना कि कोई हमें छोड़ ना दे, हम अकेले कैसे रहेंगे, ये बहुत ज्यादा खराब चीज है। ना सिर्फ आपका अपना मेंटल हेल्थ खराब होगा बल्कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, वो भी आपके अजीब सी चिढ़ हो जाएगी उनको। आपको भी इस तरह की सोच आती है कि आप अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल तन्हा हो जाएंगे। तो डोंट वरी, आपने सिर्फ ये करना है कि आपने अपनी हॉबीज को ढूंढना है। जो भी हॉबीज है आप उसको क्रिएट करें। आप देखें कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है। जब आप अपने आप में खुश रहना स्टार्ट कर देंगे कि आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। अगर आप इस तरह से सोचते रहे कि मेरा क्या होगा, मैं अकेली रह जाऊंगी या मेरे से कुछ भी नहीं होगा, तो इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ खराब होगी, आपका फ्यूचर खराब होगा। ना सिर्फ आपका फ्यूचर खराब होगा बल्कि आपका जो प्रेजेंट है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरेगा। लास्ट टिप है उसमें आता है फियर ऑफ बीइंग नॉट परफेक्ट। सब लड़कियों को कहीं ना कहीं जरूर लगता है कि हम परफेक्ट नहीं है, हमें परफेक्ट होना चाहिए। किसी को होता है कि हमें कुकिंग में परफेक्ट होना चाहिए, किसी को होता है कि हमें फैशन में परफेक्ट होना चाहिए और किसी को ये भी होता है कि हमें हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए। आपने हमेशा ये याद रखना है कि हमारे लिए परफेक्शन नहीं है, परफेक्शन की जो जात है वो अल्लाह ताला की है, उनको ही सूट करता है कि वही परफेक्ट हो। जितना कर सकते हैं हमने उतना ही करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जब हम परफेक्ट बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं, हर तरह से अपनी जो पावर है उसको देने लग जाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा मेंटली और टायर्ड हो जाते हैं। इससे जो चीजें हम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान है वो कुकिंग में अच्छा है लेकिन वो ओवरली हर चीज को करना स्टार्ट कर दे परफेक्ट बनने के चक्कर में, तो उसे जो आता होगा वो भी उससे नहीं हो पाएगा। वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट और बहुत ज्यादा अजीब फील करेगा। ना सिर्फ मेंटल हेल्थ खराब होती है बल्कि ओवरऑल आपका इंप्रेशन बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। आप खुद बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो तो आपने हमेशा यही सोचना है कि आपके लिए परफेक्शन है भी नहीं है। सेल्फ लव एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अपने आप से मोहब्बत, अपने आप से प्यार है, अगर आप अपने आप की केयर करते हो तो आप हर चीज कर सकते हो। आपने अपने आप को टाइम देना है हर चीज के लिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है तभी वो काम करना है। किसी भी काम के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो गए तो आप काम बेस्ट तरीके से कर सकते हो एज कम्पेयर टू अगर आप कोई अचानक अचानक वाला काम करो। बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक जरूर करना है, कमेंट में मुझे लाजिम बताना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।